अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम से पहले हम जो है डेमो एग्जाम्स को अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश 101 या ENG 201 के कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो आपको अक्सर नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम जो है ना ट्रिक्स के जरिए से MS वर्ड के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी बात हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैथ टाइप के अंदर जो है हम क्वेश्चन को टाइप करते हैं तो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो पेस्ट नहीं होता, तो उसको किस तरीके से पेस्ट करेंगे, क्योंकि उसको हम जो है MS वर्ड से हमें पहले उसे गुजारना पड़ता है, फिर जाके वो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट होता है। डायरेक्टली हम पेस्ट नहीं कर सकते, उस चीज को डेमो करके देखेंगे। उसके अलावा जो है ना मजीद जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं एग्जाम्स के पहले जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, अगर चैनल पर न्यू है ना तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तमाम अपडेट के बारे में हम आपको इत्तला देते रहे हैं और मजीद जो है ना हर रोज डेली कोई न्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है, गूगल पर जाना है, सिंपली टाइप करना है VU डेमो एग्जाम, तो आपके पास यहाँ पर डेमो एग्जाम आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टार्ट डेमो करना है और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट ID डालनी है जो कि आपकी स्टूडेंट ID है BC और आगे नंबर्स, और यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है। याद रहे पासवर्ड कौन सा डालना है आपने, जो आपको डेट शीट के वक्त मिला है। तो आपने जो है VU LMS का पासवर्ड नहीं डालना, ना ही ईमेल का पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको जो डेट शीट के पासवर्ड मिला है ना, आपने वो डालना है। और ये पासवर्ड हर सेमेस्टर में मिड्स हो या फाइनल्स हो उसके अंदर चेंज होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों काम आपने कर लिए, लॉग इन कर देना है। उसके बाद आपने जो है ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब आपने वैसे ही आपके पास टाइम कम होता है, तो तमाम इंस्ट्रक्शंस आपने एट द टाइम एग्जाम्स के दौरान आपने नहीं रीड करनी, ये ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस तमाम को फॉलो करना जरूरी है, वार्निंग्स वगैरह ETC, उसको हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली जैसे ही अपना ID और पासवर्ड डाल देंगे ना, तो डायरेक्टली इसको कन्फर्म करके स्टार्ट कर देना है। तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, आप सेव बटन पर आपको सेव करना पड़ेगा। मेक श्योर करें कि आपने हर क्वेश्चन को सेव किया हुआ हो। जो क्वेश्चन आप सेव नहीं करेंगे उसका मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, वो क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने हर क्वेश्चन को सेव करना है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं आप। इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। जैसे कि हम क्विज करते हैं तो हम बैक पे नहीं जा सकते, प्रीवियस क्विज पे नहीं जा सकते ना, लेकिन इसके अंदर हम जा सकते हैं। हमें जो है 1 आवर या 30 मिनट्स का टाइम दिया गया होता है, उसी के अंदर हमने जो है ना तमाम पेपर को सॉल्व करना होता है। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर एक बटन होता है फ्लैग का। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे माइंड में है कि जिनके पास आपको कंफर्मेशन नहीं है कि इसका आंसर जो है यही होगा, उसका ऑप्शन यही है, तो उसके हवाले से आपने क्या करना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये नन ऑफ दीज है, तो मैंने अभी क्या किया कि मैंने कोई भी रैंडम आंसर लगा दिया और यहाँ पर उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको फ्लैग कर दिया, यहाँ पर मैंने फ्लैग को क्लिक कर दिया। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है सेव नहीं हुआ, आपका आंसर अभी फ्लैग पे है। यानी कि आप जब पूरा का पूरा पेपर कर लेंगे ना, ये फॉर एग्जाम्पल आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको पर्पल से शो हो रहा होगा, यानी कि ये आपका क्वेश्चन सेव नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपने दोबारा से चेंज करके सेव करना है। तो ये सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए होता है। पर्सनली मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि इसको यूज करें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, अव्वल तो आपके पास यहाँ पर कम MCQs है ना, कम नहीं होते हैं। आपके पास 100 होते हैं अगर फाइनल्स दे रहे हैं, और 45 होते हैं अगर आप जो है मिड्स दे रहे हैं, या 50 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अनाउंसमेंट सेक्शन, जितनी अनाउंसमेंट आती है उतने होते हैं। तो पर्सनली मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो भी कभी कभार नहीं चल रही होती है। उसी तरीके से ये जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है ना, समटाइम्स ये भी वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसमें क्या होता है कि आप जब जो है इसको क्लिक कर देते हैं ना, और बाद में जब नेक्स्ट वो मूव हो जाते हैं और बाद में जब इसको सेव करने के लिए दोबारा इस पर आते हैं, तो ये सेव नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेव नहीं होता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इसका यूज ना करें तो बेहतर है, बाकी आगे आपकी चॉइस है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमने जो है MCQ से सॉल्व कर लिया। सब्जेक्टिव पता है क्या होते हैं, ये जो लास्ट के 3 होते हैं ना, ये आपके सब्जेक्टिव होते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश का है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर टाइप कर लेंगे, कुछ भी आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे और ये सेव हो जाएगा, ठीक है।
सवाल मेरा ये होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास मैथ का पेपर है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें। उसको तो सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना बाकायदा अलग से टूल चाहिए होता है मैथ टाइप का या MS ऑफिस में से MS वर्ड का। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चले देखते हैं। यहाँ पर हमने आ जाना है और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन टाइप करना है। अगर आपको मैथ टाइप भी यूज करनी नहीं आती तो आपने मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आपको जो है मैथ टाइप को भी यूज करना सिखा दूँ। यहाँ पर मैं कोई रैंडम सा क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, ये मैंने जो है ना यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब इसको किस तरीके से एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप जो है डायरेक्टली कॉपी करेंगे ना और उसको डायरेक्टली जो है एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली ये कॉपी नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये आपने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए और यहाँ पर आपने कंट्रोल V किया तो पेस्ट नहीं होगा। चाहे आप इसको किसी और तरीके से भी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो ये नहीं होगा। पेस्ट का बटन ही जो है ना यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको कंट्रोल V से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। आपने यहाँ पर कंट्रोल A करना है, यानी कि पूरा का पूरा आपका कंटेंट जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल C कर लिया, कंट्रोल C करने से ये कॉपी हो गया। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर वर्ड पे आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। किससे? कंट्रोल V से। ये आपका क्वेश्चन पेस्ट हो गया। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल C शॉर्टकट की है कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये बॉक्स बन जाएगा। तो आपने इस बॉक्स को कॉपी करना है अगेन। कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया, अगेन कॉपी करना जरूरी है, फिर जाके ये जो है एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट होगा। अब देख लेते हैं, पहले जो है ये पेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब कंट्रोल V करने से ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल V करने से ये पेस्ट हो गया। यानी कि ये जो है ना डायरेक्टली कहीं से भी कॉपी पेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक आप वर्ड पर कोई चीज पेस्ट नहीं करेंगे फिर जाके ये जो है एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर आके कंट्रोल V आपका पेस्ट होगा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को सेव कर देना है और ये आपका क्वेश्चन सेव हो गया। सही है। अब हमने देख लिया कि मैथ टाइप पर किस तरीके से क्वेश्चन को टाइप करना है, उसको कॉपी किस तरीके से करना है, वर्ड पर लेकर आना है, वर्ड से कॉपी करना है, कंट्रोल C करके अगेन, और फिर जाके एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करना है। और ये आपका क्वेश्चन सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट भी इसी तरीके से करेंगे अगर मैथ का पेपर है। अगर मैथ का पेपर नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और या फिर वर्ड पर टाइप करके वर्ड को पर कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग को MS ऑफिस के जरिए से कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जैसे कि ENG 101 हो गया, ENG 201 हो गया, इसके अंदर बहुत सारे MCQs ऐसे आ रहे होते हैं कि इसकी वर्ड मीनिंग बताएं, इसका सिनोनिम बताएं, इसका एंटोनिम बताएं या फिर इसकी करेक्ट स्पेलिंग बताएं। तो करेक्ट स्पेलिंग की बात जब आती है ना तो आपके हैंडआउट से तो कोई वर्ड देते नहीं है, ठीक है, और पता नहीं कहाँ से आपको जो है ना वर्ड उठा के दे देते हैं, इतना हार्ड सा, डिफिकल्ट सा, जो उसकी जो है ना प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं हो रही होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ना उस वर्ड को टाइप करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक टाइप कर लिया, यूनिवर्सिटी, अभी तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, तो मैंने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ना रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया गया है ना, इसको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके रिव्यू में जाके वहाँ पर स्पेलिंग पर क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पर मुझे ये सजेशंस दे देगा कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या क्या हो सकती है। तो आपको कोई सा भी वर्ड आ जाए ना, आपने उसकी करेक्ट स्पेलिंग इस तरीके से फाइंड कर लेनी है। लेकिन याद रहे ENG 101 के अंदर और ENG 201 के अंदर MS ऑफिस अलाउ नहीं होता है। ये मैं अभी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको डिस्कस करूंगी। अलाउ नहीं होता लेकिन अवेलेबल होता है आपके पास। ये बात याद है, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। अलाउ नहीं होता लेकिन आप जिसके अंदर पेपर दे रहे होते हैं ना एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पर उसी PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो है आपको MS ऑफिस तो अवेलेबल होता है। तो देख लीजिएगा कि आपको यूज करना है या फिर नहीं करना। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने करेक्ट स्पेलिंग तो आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स वगैरह भी होती है ना, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूनिवर्सिटी का मुझे अब सिनोनिम फाइंड करना है ना, तो अव्वल तो आप क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आप जो है ना राइट क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको सजेशंस आ जाती है। जो सिनोनिम लिखा हुआ है आपने इसको सिलेक्ट किया पहले और फिर यहाँ पर राइट क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर ये सिनोनिम की सजेशंस आ गई, जिसके अंदर ये तमाम आपको जो है ना सिनोनिम्स इसके मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि इसका एंटोनिम ढूंढना हो ना, तो एंटोनिम भी आप कुछ इस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है इसके सिनोनिम में गए और यहाँ पर ये जो
फॉर एग्जाम्पल आपने अकेडमी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको खुद भी पता होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सिनोनिम भी आपको नहीं पता, तो जब उनके आपको मजीद दूसरी मीनिंग के साथ सिनोनिम पता चलते हैं ना, तो आपको उसके एंटोनिम का भी आइडिया हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब अकेडमी है, अकेडमी का ऑपोजिट क्या होगा, तो इस तरीके से आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। जब आपको एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगी, डिफरेंट सिनोनिम्स मिलेंगे ना, तो आपको एंटोनिम्स का भी अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा भी आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो क्या कि आपने यहाँ पर अकेडमी को सिलेक्ट किया और रिव्यू में गए, और यहाँ पर आपका जो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आपने बुक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मजीद जो है उसके हवाले से, उस वर्ड के हवाले से डेफिनेशंस मिल जाएंगी, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, या उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और वर्ड्स टाइप करूँगी तो शायद मुझे इसके एंटोनिम्स मिल जाए। यहाँ पर आप जब सिनोनिम का टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मजीद डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बहुत सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएंगी, उसके एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे और उसके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे। तो यानी कि आप जो है वर्ड की स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसको एमएस ऑफिस के जरिए से सही कर सकते हैं, एमएस वर्ड के जरिए से सिनोनिम ढूंढ सकते हैं, एंटोनिम्स ढूंढ सकते हैं, वर्ड मीनिंग ढूंढ सकते हैं। किसी वर्ड की अगर मीनिंग बतानी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आ रहे होते हैं जिनकी मीनिंग बतानी होती है, तो क्या करते हैं कि वो एक वर्ड दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी मीनिंग बताओ, और नीचे ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, और जिसके अंदर एक ही मीनिंग जो है ना उसके साथ सिमिलर होती है, बाकी 3 मीनिंग्स जो होती है ना वो उसके साथ मैच नहीं कर रही होती है, तो आपको फिर भी पता नहीं चल रहा होता क्योंकि वो चारों के चारों ऑप्शंस जो है ना बिल्कुल ही सिमिलर दिख रहे होते हैं हमें। तो हम उसको एमएस ऑफिस के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, चारों ऑप्शंस को यहाँ पर टाइप करना है, उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है ना जाके आपने चेक कर लेना है रिव्यू के अंदर कि इसका सिनोनिम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन है ना, ये बड़े आपके हेल्पफुल रहेंगे। इन 2 ऑप्शन से आपको जो है अच्छी खासी जो है ना आपके नंबर्स सेव हो सकते हैं, आपके मार्क्स सेव हो सकते हैं। अच्छा जी, आंसर को किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है ये चीज हमने देख ली। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स और स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज भी हमने देख ली। अब हम जो है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है 10 मिनट्स, जैसे ही आप लेट पहुंचेंगे ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ना, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वही आम रूटीन से होती हैं जो वहाँ पर लिखी हुई हैं कि इंस्ट्रक्शन से जो है मिसबिहेव नहीं करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ये कुछ इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने 10 मिनट्स जो है लेट नहीं पहुंचना। आपका पेपर स्टार्ट हो गया है, सही है, जैसे कि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है 10 पर, बिल्कुल 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और आप 10 बज के जो है 10 मिनट पे पहुंच रहे हैं। तो याद रहे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले तो आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो है आपका जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर होगा ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहले से ही जावास्क्रिप्ट एनेबल होती है, जैसे ही 10 मिनट्स गुजर जाते हैं ना तो आपका एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से उसको रीशेड्यूल करवाना पड़ता है और उसके लिए अलग से चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स लेट नहीं पहुंचना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई। टाइमिंग का ख्याल रखना है यानी कि, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको 1 आवर का टाइम दिया गया है, लेकिन 1 आवर के अंदर अंदर अगर आप पेपर को सबमिट नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आपका टाइम जो है 1 आवर पूरा खत्म हो चुका है और आपने जो है जितने भी एमसीक्यूज वगैरह लिखे हैं उनको तो आप टाइम टू टाइम सेव करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव पर पहुंचते हैं ना और अगर इसको सेव नहीं करवाते और 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन अगर सेव है तो ठीक है, तो वो तो वीओ वालों के पास चला जाएगा, लेकिन अगर ये सेव नहीं है और आपने यहाँ पर टाइप भी कर लिया है तो आपका क्वेश्चन जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जब ये ऑटोमेटिकली बंद होगा ना तो इसके अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन सेव होंगे जो आपने ऑलरेडी सेव किए हुए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किया और अभी तो मैंने ये सेव कर लिया है ना, लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर मैंने सेव नहीं किया और मैं नेक्स्ट पर मूव हो गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किया हुआ है तो वो सेव नहीं होगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा ना सॉफ्टवेयर तो आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना उसको सेव करते जाना है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे करते जाए उसको सेव करते जाना है। ठीक है, टाइम वैसे ही बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका टाइम खत्म हो चुका है और आपका सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वैसे तो सॉफ्टवेयर को बंद करने का भी होता है ऑप्शन, ये रहा फिनिश एग्जाम। फिनिश एग्जाम पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको कहेगा कि आपने पूरी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लिया है, तो आप इस तरीके से इसको फिनिश करेंगे ना तो आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। ये 2 स्टेप्स आपने करने, आपका एग्जाम इस तरीके से भी फिनिश हो जाता है और यहाँ पर आपको थैंक यू लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप अपना सॉफ्टवेयर फिनिश नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है और इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन सेव होते हैं वो सेव हो जाते हैं, वो तो सबमिट हो जाते हैं, लेकिन जो सेव नहीं होते हैं वो सबमिट नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना हम दूसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ENT 101 का अगर पेपर है ना तो उसके अंदर MS वर्ड अलाउ नहीं होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया, लेकिन आपके पास अवेलेबल होता है। तो जिनको ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका इंस्ट्रक्टर आपको ना देखे।
और दूसरी बात क्या हो गई कि बाकी टूल्स जैसे कि आपके CS के पेपर है, CS 201 या 302 या 603, कुछ भी आपका जो CS रिलेटेड पेपर है ना, उसके अंदर ये जो डेव C++ टूल होता है, ऑनलाइन कंपाइलर होता है, तो ये जितने भी कंपाइलर्स वाले टूल होते हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, कुछ पेपर में अलाउ होते हैं, उनकी अनाउंसमेंट पहले से आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अलाउ नहीं होते हैं। आपको कोड वगैरह सब कुछ प्रोग्राम वगैरह ना टाइप करना पड़ता है खुद ही, तो ज़्यादातर टूल्स अलाउ नहीं होते हैं। लेकिन ये जो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, और इसके अलावा मैथ टाइप होता है, ये आपको हर टाइम अवेलेबल ही होते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, कौन सा भी सेमेस्टर है ना आपका। ये जो तीन चीज़ें हैं ना MS ऑफिस के अंदर, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये 2 चीज़ें अलाउ होंगी। MS एक्सेस अलाउ नहीं होगा, याद रहे, MS एक्सेस आपको अलाउ नहीं होता है, और मैथ टाइप आपको अलाउ होगा। और इसके अलावा जो है ना बाकी टूल्स होते हैं डेव C++, ये आपको अलाउ नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन फिर भी जो कुछ जो है ना ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर पहले से अनाउंसमेंट आ जाती है, जिन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा अगर चॉइस की बात की जाए ना, तो चॉइस पता है किस तरीके से होती है। आपकी जो है हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट आ जाती है कि इस सब्जेक्ट के अंदर इतना सब्जेक्टिव होगा और इतना परसेंट जो है ना MCQs बेस होगा। और इसके अलावा जो है ना आपको ये भी बता देते हैं कि अगर जो सब्जेक्टिव होगा उसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे कि 2024 के अंदर अभी जो है इंग्लिश के लिए ENG 201 के लिए अनाउंसमेंट आई है, तो उसके अंदर मिड्स के अंदर 18 लेक्चर्स इंक्लूड हैं, और उसके अलावा MCQ बेस पेपर होगा, और उसके साथ सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 3 करने होंगे। तो इस तरीके से जो है ना अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपकी हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आ जाएगी। उस लिहाज से आपने जो है ना अपनी पेपर की तैयारी करनी है। और दूसरी बात आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने जब अपनी डेट शीट बनानी है ना, तो डेट शीट के अंदर आपने पहले उन सब्जेक्ट्स को रखना है जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पहले से आप लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो उन सब्जेक्ट्स की आपने जो है ना सबसे पहले अपनी डेट शीट बनाते वक्त अपने सब्जेक्ट्स रखने हैं, और बाद में वो रखने हैं जिनकी तैयारी अभी तक आपकी नहीं है, ताकि आप जो है ना जो गैप होते हैं ना, एक डेट शीट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम गैप भी रख सकते हैं, 2 दिन का गैप रख सकते हैं या फिर 1 दिन का, डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने दिन का गैप रखना चाह रहे हैं ना। आपको टोटल 10 डेज दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है ना एडजस्टमेंट करनी होती है कि मुझे जो है पहले तमाम के तमाम पेपर्स देने हैं 2 या 3, और फिर जाके ज़्यादा गैप रखना है लास्ट के पेपर्स में, या फिर जो है ना मुझे स्टार्टिंग में गैप रखना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डेट शीट बनानी भी नहीं आती ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेट शीट बनाना भी सिखा दूंगी। और इसके अलावा जो है ना ये भी बात होगी कि आपने डेट शीट बनाते वक्त जो है सबसे पहले वो वाले पेपर रखने हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। और इसके अलावा अगर आपको डेट शीट बनानी होती है, अगर आप किसी एक सिटी में रहते हैं लेकिन आपको दूसरी सिटी में जो है ना अपने पेपर्स देने हैं, या फिर आपने जो एडमिशन के टाइम पर कोई और कैंपस सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कैंपस के अंदर जो है ना जाके एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन आपको जब डेट शीट बनानी होगी ना, उस टाइम आपने जो है ना वो सिटी सेलेक्ट करना होगा। और किसी भी कैंपस में जाना चाहते हैं तो आप उस कैंपस में भी जो है ना अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं, लेकिन आपको कैंपस भी सिलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग डेट शीट। तो इस वीडियो के अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से डेमो एग्जाम अटेंड करते हैं, और कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, कौन से टूल्स होते हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं लेकिन हमें यूज करने की इजाजत नहीं होती है, कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि MS वर्ड के जरिए से किस तरीके से हम जो है ना अपने इजीली जो है ना 8 to 10 या फिर 12 किसी के स्टूडेंट्स के पता है इंग्लिश 201 या इंग्लिश जो है ना 101 के पेपर जो है ना 20 MCQs ऐसे आ रहे होते हैं जिसके अंदर सिनोनिम, इंटोनिम, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग और ये चीजें पूछी जाती है ना, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हैंडआउट से हट की चीजें पूछी जाती है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर MS वर्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आपने भी इसको यूज करना बिल्कुल सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी पेपर्स देने से पहले, मैथ टाइप की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वहां जाके वेस्ट ना हो। ऑलरेडी आपके पास टाइम बिल्कुल ही लिमिटेड होता है, कम होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है फिर तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है ज्यादातर। सेकेंड सेमेस्टर के भी हैं तो अगर उसके लिए भी ज्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है, अगर आपने हैंडआउट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं तो फिर आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी टाइम से पहले। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मैथ टाइप से किस तरीके से हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पेंट पर ले जाते हैं और पेंट से वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है ना मेथड्स हो जाते हैं ना कि बच्चों को समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो कंप्लीटली हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल पर न्यू है तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।